हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का नया टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने स्टार्ट किया था कल, और कल उसके बेसिक पे हम बात कर रहे थे, राइट। एक क्विक रिवीजन हम कर लेंगे प्रीवियस 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि वहां पे भी इसका थोड़ा बहुत यूज होना है। नॉट पूरी ट्रिग्नोमेट्री, जो हम क्लास 11 में पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उस पूरे का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जो यहाँ 12th क्लास में थोड़ी बहुत यूज होगी उसके बारे में, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये सब आपको पता ही होगा, ये प्लेन के बारे में। ASTC कैसे याद करते हैं? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एट शुगर टू कॉफी, कुछ भी आप बोल दो, ठीक है। ए मतलब क्या होता है? जिसमें ऑल पॉजिटिव, सारे फंक्शंस आपके पॉजिटिव होते हैं, दैट इज ए। एस मतलब जहां पे सर साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर बात कर लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि टी, यहाँ पे सर टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका होता है कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। आप सबको ये सब पता है, क्लास 11 में पढ़ा है। सर ये जीरो हो गया, ये 90 डिग्री का गैप, 90 डिग्री, फिर 180, फिर 270 एंड 360। इसको हमने रेडियन में लिखा है, आपको पता होना चाहिए। पाई को क्या लिखते हैं? 180, ठीक है। पाई बराबर 180 डिग्री होता है, ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए आप। अच्छा, और क्या करते थे सर? इधर जाएंगे तो प्लस होता है, पीछे जाएंगे तो माइनस, यानी पाई से मैं इधर आऊंगा तो प्लस होगा, पीछे जाऊंगा तो माइनस होगा। 3 पाई बाय 2 से इधर जाऊंगा प्लस होगा, इधर जाऊंगा माइनस होगा, ठीक है। अब इसमें मेन चीज है जो हमको याद रखनी है, जहां से काफी बच्चे गलती करते हैं, फंक्शन विल चेंज। फंक्शन की बात मैं कर रहा हूं, मैं फंक्शन बात कर रहा हूं, तो फंक्शन का मतलब बच्चों यहाँ क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा। फंक्शन का मतलब क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा है फंक्शन का मतलब है, ठीक है। फंक्शन विल चेंज ऑन वाई एक्सिस। फंक्शन जो है वाई एक्सिस के एंगल्स पे क्या होंगे? चेंज ऑन एंगल्स ऑफ वाई एक्सिस। फंक्शन विल चेंज ऑन एंगल्स ऑफ वाई एक्सिस या वाई एक्सिस एंगल्स। वाई एक्सिस में जो एंगल बने हैं वहां पे आपके फंक्शन चेंज हो जाएंगे। जब वाई एक्सिस के एंगल आएंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएंगे। क्या मतलब है इसका? वाई एक्सिस में कौन से एंगल है सर? पाई/2 है और 3 पाई/2 है, यानी कि 90 है, फिर 270 है। फिर अगर मैं बात करूं तो सर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आपका 450 आएगा। 91 जा 90, 93 जा 270, 95 जा 450, यानी कि ऑड मल्टीपल्स अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है, समझना चाहें तो ऑड मल्टीपाई में वाई एक्सिस में कौन आता है? वाई एक्सिस में 90 के ऑड मल्टीपल्स आते हैं, राइट। फिर बात करेंगे हम इसमें, तो सर ये फंक्शन कैसे चेंज होते हैं? बेटा फंक्शन ऐसे चेंज होते हैं कि साइन थीटा आपका चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा में। फिर वैसे ही सर आपका टेन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा में, टेन थीटा आपका चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में, सेक थीटा चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में, ठीक है। ऐसे चेंज होते हैं फंक्शन। एंड एक्स एक्सिस पे आपके फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। एक्स एक्सिस पे आपके फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपके फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। एक्स एक्सिस में क्या होगा? नो चेंज। एक्स एक्सिस में क्या होगा? नो चेंज। सर नो चेंज मतलब, एक्स एक्सिस में नो चेंज मतलब, नो चेंज मतलब जब आपका एंगल पाई होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, यानी कि ये वाले एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं। इसको हटा दो आप, साइन थीटा कोसेक थीटा को, ठीक है। टेन थीटा कॉट थीटा, तो टेन थीटा का कॉट थीटा हो गया सर, ठीक है। तो टेन थीटा कॉट थीटा ये आपका यहाँ था कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा किस में आ जाता है? सेक थीटा में आया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में कौन से एंगल होते हैं? पाई, 2 पाई, जैसे आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस के एंगल्स कौन से हो गए सर? पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 0 हो गया, और ये आपके वाई एक्सिस के एंगल हो गए। वाई एक्सिस के एंगल कौन से हो गए? पाई/2, 3 पाई/2, ये वाई एक्सिस के एंगल हो गए, राइट। अब इसमें आप देखेंगे सर इसमें क्या है, इसमें क्या चेंज, कैसे आप बोल रहे हैं कैसे चेंज होगा? देखो अब इस पे बात करते हैं, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं, अगर मैं इस चीज को यूज कैसे करना है, इस चीज को यूज कैसे करना है उस पर बात करते हैं, ठीक है। मैं अगर बात करता हूं साइन पाई/2 प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल की, यहाँ पे एग्जांपल लगा देते हैं, एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, समझना। साइन पाई/2 प्लस थीटा, क्या बोला मैंने? साइन पाई/2 प्लस थीटा सर, साइन पाई/2 प्लस थीटा यानी कि 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा कहाँ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये सब देखना आना चाहिए। दूसरी बात सबसे पहले, जब इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आएंगे फंक्शन चेंज करने के लिए, तो पहले आपको क्या देखना है? साइन पाई/2 प्लस थीटा, और इधर मैं लिख देता हूं साइन
आई प्लस थीटा, ठीक है। तो सर साइन पाई बाई 2 है, यानी कि वाई एक्सिस का एंगल है। वाई एक्सिस में कौन कौन होते हैं, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, है ना। तो सर वाई एक्सिस का एंगल है, क्या है वाई एक्सिस का एंगल, ये थोड़ा अगर मैं बोलूं कि वाई एक्सिस में एंगल कौन से होते हैं आपके, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब बात करूं मैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा की, यानी कि वाई एक्सिस का एंगल है सर, वाई एक्सिस का एंगल है, और वाई एक्सिस में फंक्शन चेंज होते हैं, फंक्शन विल चेंज, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, ठीक है। साइन थीटा किस में चेंज होएगा, कॉस थीटा में, तो साइन पाई प्लस 2 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 प्लस थीटा कहाँ आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या रहता है सर, पॉजिटिव रहता है, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि कहाँ पहुंचा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये पहुंचता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हो साइन का घर है, वहां पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वहां पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। अगर मैं बात करता हूं बच्चों साइन पाई प्लस थीटा की, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा की, ये ठीक है, एक साइन पाई प्लस थीटा की देखेंगे, साइन पाई प्लस थीटा, तो सर साइन पाई प्लस थीटा है, पाई मतलब एक्स एक्सिस का एंगल हो गया, पाई 2 पाई, और एक्स एक्सिस में फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन तो आपका साइन ही रहेगा, तो कंफर्म हो गया। अब देखो साइन पाई प्लस थीटा, सर पाई प्लस थीटा कहाँ आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया सर, थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या रहता है सर, नेगेटिव रहता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो इस तरह से ये तो बहुत बेसिक है, अभी 12th में जो यूज होगा, हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसकी ट्रिग्नोमेट्री की यूज होने वाली है। चलो अगर एक दो प्रैक्टिस और कर ले, अगर मैं आपको बोलूं tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। और क्या ले लूं मैं, sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस नहीं, पाई बाई 2 माइनस थीटा ले लेता हूँ, sec पाई बाई 2 माइनस थीटा, sec पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। और क्या ले लूं मैं, और कुछ भी ले लो, tan पाई प्लस थीटा cos पाई माइनस थीटा, चलो इन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। और एक और कर लो cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। चल सर tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, सबसे पहले हमने देखा 3 पाई बाई 2 है, सबसे पहले हमने क्या देखा, 3 पाई बाई 2 है, यानी कि क्या है सर, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का एंगल है, फंक्शन चेंज होगा, tan किस में चेंज होता है, कॉट थीटा में चेंज होता है। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा सर, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो यानी कि tan किस में चेंज हो गया, कॉट में। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कहाँ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो tan क्या होता है यहाँ पे, tan नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ भी आ जाएगा नेगेटिव cot थीटा, ठीक है। आगे देखो cot पाई बाई 2 प्लस थीटा, cot पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये तो बात की बात है, पहले पाई बाई 2 है, फंक्शन चेंज हो रहा है, cot चेंज हो जाएगा tan थीटा में, cot चेंज हो जाएगा tan थीटा में। अब पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और यहाँ पे किसका घर है, साइन और कॉसेक का, यहाँ पे ये लोग पॉजिटिव है, tan यहाँ पे क्या है, कॉट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, कॉट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लग जाएगा, है ना। सारे बात इसी से होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाले से ही सारी बातें होंगी। देन cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा सब फंक्शन सब चेंज नहीं होगा, तो cos तो cos ही रहने वाला, cos थीटा। पाई प्लस थीटा सर पाई है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, क्योंकि वहां tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। देन cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा सर, cos 2 पाई माइनस थीटा ये हो गया, 2 पाई माइनस थीटा ये हो गया, ठीक है, cos 2 पाई माइनस थीटा ये हो गया, ओके। तो सर cos 2 पाई माइनस थीटा में आप देखेंगे, अच्छा पहले तो ये देख लो, cos 2 पाई है, 2 पाई है तो यानी cos थीटा ही रहेगा, 2 पाई माइनस थीटा,
2 पाई माइनस थीटा वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपका कॉस पॉजिटिव रहता है, तो ये कॉस थीटा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, फिर आ जाओ आप सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा में। सर सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा। तो सर सेक पाई बाई 2 है, सेक किस में चेंज हो जाता है, कॉसेक में। सेक किस में चेंज हो जाता है, कॉसेक थीटा में। अब देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा तो प्लस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस थीटा है ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं सर। तो सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। देन tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा यानी tan पाई, पाई है तो सर tan थीटा तो tan थीटा ही रहेगा। और पाई प्लस थीटा की बात अगर आप करो, पाई प्लस थीटा की बात करो तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस tan क्या रहता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस पाई है तो कॉस थीटा ही रहेगा। कॉस पाई माइनस थीटा तो कॉस पाई माइनस थीटा, सर कॉस पाई माइनस थीटा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है तो आपका यहाँ कॉस माइनस ऐसा है। देन हम बात करते हैं cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 है तो सही, सबसे पहले तो इसको साइन थीटा कर दो। अब देखो cos 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें करने थे। ठीक है, जो आपका क्लास 11th और क्लास 12th में दोनों में काम आएगा। 11th की हमने थोड़ी बहुत रिविजन यहाँ पे आपको करा दी है। क्लियर है, क्लियर है, कॉपी कर लेंगे एक बार। चलिए हम बात कर रहे हैं, ये क्लास 11th के जो हमने देखा, ये हम क्या क्या था, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है सब कुछ। ठीक है, तो क्लास 11th का क्विक रिवीजन हमने करा दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जो आपको काम आएगा क्लास 12th में भी। तो एक क्विक रिवीजन हमने कर लिया। ठीक है, अब आपको फंक्शन और एंगल कैसे चेंज होते हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। राइट, क्लियर। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम मेन टॉपिक पे आ गए हैं अपना इनवर्स। देखो हालांकि हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अब आप बोलोगे देखो जो ये समझाऊंगा ना मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इन्वर्टिबल फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में थोड़ी बहुत चीजें आनी चाहिए। मैं चाहूं तो मैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस कराना शुरू भी करवा सकता हूं, बट थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन है क्या, किस तरीके से होता है, क्यों हम इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले अगर आप बात करूं इसको समझने से पहले अगर मैं आपको बात करूं, हमने डोमेन रेंज पढ़ा था। तो सर ये आपकी क्या हो गई, ये हर एक फंक्शन की डोमेन और रेंज है। साइन एक्स की डोमेन क्या है सर, साइन थीटा का डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर, सारे रियल नंबर आ सकते हैं। रेंज क्या है, -1 से 1 तक है। वैसे ही कॉस एक्स में सारे रियल नंबर आपके डोमेन में आ सकते हैं। रेंज क्या है, -1 से क्लोज ब्रैकेट -1 से 1। क्लोज ब्रैकेट का मतलब आपको पता ही होगा, क्लोज ब्रैकेट का मतलब आपको पता ही होगा, क्लोज ब्रैकेट का मतलब बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड, बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड, दोनों ही वैल्यूज आपकी इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, ओपन ब्रैकेट में नहीं होता। अच्छा, tan x में से सारे रियल नंबर आ सकते हैं, बस 2n + 1 पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2 के 90 के ऑड मल्टीपल्स नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो जब 90 के ऑड मल्टीपल्स आप ले आओगे तो वहां पे आपका क्या होगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इसलिए एक्चुअली बोलते हैं सारे रियल नंबर आएंगे, बस x की वैल्यू आपकी 90 के मल्टीपल्स में नहीं होनी चाहिए। और रेंज क्या होती है, सारे रियल नंबर्स की रेंज होती है। सेम फॉर कॉट एक्स एन पाई, यहाँ पे आप देखोगे 180 पे आप देखोगे आपका फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू भी नहीं करते हैं। और सेम है, सेम फॉर कोसेक एक्स, सेम फॉर सेक एक्स, ये इनका क्या हो गया, डोमेन और रेंज हो गई। ठीक है, हमने क्लास 11 में सब चीजें डिस्कस की हुई है। अब बात करते हैं कि सर इस पे अ फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन 2। सर साइन एक्स तो ऐसा फंक्शन है ना कि जो आपका साइन एक्स है, साइन एक्स आपका 1 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए। साइन थीटा अगर हमारा 1 1 और ऑन 2 दोनों होगा तो हम बोल सकते हैं ना कि आपका फंक्शन 1 1 है, और तब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल है ना। हमने क्या सीखा था इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, तो कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब वह 1 1 और ऑन 2 दोनों होगा, यानी बाइजेक्टिव होगा। राइट, एक बार देख लो इसको, अगर जिसने नहीं लिखा पहले इसको लिख लो। ठीक है, चलिए अब ये फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है, इस पे देखते हैं। अब आप देखो साइन एक्स का ग्राफ है, आप पढ़ते आ रहे हैं 11th में, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे 0 हो रहा है,
फिर पाई पे भी आपका फंक्शन 0 हो रहा है, 2 पाई पे भी 0 हो रहा है, 3 पाई बाय 2 पे आपका -1 हो रहा है। फिर इधर आ जाए तो पाई बाय -पाई/2 पे आपका -1 हो रहा है, माइनस पाई पे आपका फंक्शन 0 हो रहा है, -2 पाई पे आपका फंक्शन 0 हो रहा है। ठीक है, तो 1 अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करूं, ठीक है, डोमेन और रेंज की बात करूं, अगर आप देखें sin x का ऑल रियल नंबर है। अभी मैं इतना ही ले रहा हूं, रेंज क्या हो इसकी, रेंज तो सर इसकी -1 0 1, हालांकि इसके बीच में और नंबर भी आएंगे, -1 और 1 के बीच में और नंबर भी आते हैं, -1 0 में और नंबर भी आते हैं, बट अभी फिलहाल हम -1 0 1 ही ले रहे हैं समझाने के तौर पे। ठीक है, -1 0 1 सर रियल नंबर है, तो रियल नंबर में बहुत हो सकते हैं, अभी मैं -2 पाई 0 पाई 2 पाई ले रहा हूं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले ली। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? अब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इनमें आपसे बात करूं, अब -पाई/2 तो आपका -1 है, इसकी बात छोड़ दो। अगर मैं यहाँ बात करूं -2 पाई भी आपका 0 है, पाई भी आपका 0 है, 0 तो आपका 0 है, पाई भी आपका 0 है, 2 पाई भी आपका 0। क्या ये 1 फंक्शन बन रहा है? क्या ये 1 फंक्शन बन रहा है? नहीं ना, ये क्या बन रहा है सर? दिस इज मैनी वन फंक्शन। क्या है सर ये तो मैनी वन फंक्शन है। तो सर ये मैनी वन फंक्शन है, तो हम क्या करें, साइन एक्स इन्वर्टिबल कैसे होगा फिर? साइन एक्स तो साइन थीटा तो आपका साइन थीटा का इन्वर्स तो हो ही नहीं सकता, बट हम तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, यानी कि होगा तो होगा। चलो 1 तो नहीं है, क्या ऑन टू है? क्या ऑन टू है? जरा चेक करो, ऑन टू होगा क्या? ऑन टू होगा क्या? देखो एक बार। ठीक है, ऑन टू देखो, ऑन टू के लिए मतलब आप देखो y के 0 के लिए, अब आप देखो यहाँ y, इसको आपको अलग इमेज मिल रही है, यहाँ पे ये अलग मिल रहा है, यहाँ हर y के लिए डिफरेंट x है, 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 हर y के लिए डिफरेंट x है। तो यस सर ये ऑन टू तो होगा, ये ऑन टू तो होगा, बट आपका 1 नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करें इसको 1 बनाने के लिए? क्या करा जाए इसको 1 बनाने के लिए? तो हम क्या करते हैं, हम जो है 1 बनाने के लिए इसमें साइन में काम करते हैं यहाँ पे हम एक रिस्ट्रिक्ट डोमेन ले लेते हैं। रिस्ट्रिक्ट डोमेन है, यानी कि आप पहले इसको देख लो कि इसमें से किसी को कुछ नोट करना है, इसमें नोट। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना सर एक रिस्ट्रिक्ट डोमेन ले रहा हूं, यानी कि फंक्शन मेरा एफ एक्स मेरा साइन एक्स ही है, एफ एक्स मेरा साइन एक्स ही है। मैं इस बार जो डोमेन ले रहा हूं, मैं इस बार रिस्ट्रिक्ट ले रहा हूं डोमेन, यानी कि जो फंक्शन है मैं -पाई/2 से पाई/2 पे ले रहा हूं बस। रेंज हमारी वही है, रेंज हमारी वही है, -1 से 1 है ना। मैं -पाई/2 से पाई/2 पे चेक कर रहा हूँ, तो -पाई/2 से पाई/2 पे हम चेक कर रहे हैं, यानी कि ये आप चेक कर रहे हो -पाई/2 से पाई/2। अब आप देखोगे हर एक डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y है। ठीक है, अगर मैं बोलूं -पाई/2 क्या है, -1 है, 0 आपका 0 ही है, और पाई/2 आपका 1 है। ठीक है, पाई/2 कहाँ है आपका? 1 है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा है ना क्लिक। ठीक है, और ये तो आपका पाई आपका 0 आ रहा है। ठीक है, पाई आपका 0 है, पाई यहाँ पे पाई की वैल्यू, तो पाई/2 आपका यहाँ पे आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ साइन 91 है, साइन -90 -1 है, साइन 0 0। हर एक के लिए अलग अलग यहाँ पे इमेज आ रही है, यानी कि -पाई/2 भी है, 0 भी है, पाई/2 भी है। तो -1 0 1, -पाई/2 1 हो गया, 0 हो गया 1। तो सर ये 1 भी हो गया, ऑन 2 भी हो गया, 1 भी हो गया, ऑन 2 भी हो गया, यानी कि बाइजेक्टिव हो गया। अगर एफ एक्स मेरा बाइजेक्टिव हो गया साइन एक्स, तो यस एफ डैश ये मेरा क्या हो गया, इन्वर्स भी हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इन्वर्स भी हो गया, इन्वर्टिबल है। अब ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल। ये फंक्शन क्या है सर, इन्वर्टिबल। ठीक है, इन्वर्टिबल है सर ये फंक्शन। ओके, इन्वर्टिबल है, राइट, मान गए आपकी बात, इन्वर्टिबल है। और क्या बोल सकते हैं आप इसमें, इन्वर्टिबल है अगर ये, तो सर ये ना इन्वर्टिबल तो हो गया। ठीक है, इन्वर्टिबल हो गया है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया आपका, राइट। तो अगर इसका मैं पूरा ग्राफ बनाऊं, तो ये ग्राफ साइन एक्स का,
रेस्ट्रिक्टेड साइन एक्स का ग्राफ ये है, अगर देखा जाए तो रेस्ट्रिक्टेड माइनस पाई बाय टू, थोड़ा हम एक्सपेंड करके इसको बना दिया। रेस्ट्रिक्टेड साइन एक्स का ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ठीक है, ये आपका रेस्ट्रिक्टेड साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, फिर इसका साइन एक्स का आपका हो गया, अब इसका साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा चलिए, ये साइन एक्स का आज हम इतना देख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको साइन इनवर्स एक्स का भी हम बात करेंगे कि इनवर्स कैसे इसका बने। ठीक है, ये बस समझने के तौर पे आपको, आप समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इसके डायरेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीजें समझ में आनी चाहिए। राइट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी